प्रैक्टिस ऑफ टेकिंग बॉडी मेजरमेंट्स के इस सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। सेशन के अंत में आप सक्षम होंगे इंडिविजुअल फिगर का मेजरमेंट कैसे ले, इंडिविजुअल मेजर के साथ स्टैंडर्ड मेजरमेंट को कंपेयर करें, एक गारमेंट का डिफरेंट वेज से मेजरमेंट्स ले। टूल्स एंड इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड: मेजरिंग टेप 150 सेंटीमीटर, ड्रेस फॉर्म 1, पेंसिल और पेन 2H1, रिकॉर्ड नोटबुक 1। इंडिविजुअल फिगर का मेजरमेंट ले। बस्ट राउंड: बस्ट के फुलेस्ट पॉइंट पर फिगर को मेजर करें, टेप को पीछे की ओर गिरने ना दे। वेस्ट: इस मेजरमेंट को वेस्ट के चारों ओर ले, सुनिश्चित करें कि ये कंफर्टेबल है। हिप: हिप के सबसे वाइडेस्ट हिस्से को वेस्ट लाइन से लगभग 21 सेंटीमीटर मेजर करें। बैक विड्थ: बैक विड्थ सेंटर बैक पर नेक बोन से 15 सेंटीमीटर नीचे मापे, आर्म होल से आर्म होल तक मापे। चेस्ट: चेस्ट को सामने के केंद्र में नेक पॉइंट से 7 सेंटीमीटर नीचे आर्म होल से आर्म होल तक मेजर करें। शोल्डर: नेक के पिछले हिस्से नेप से शोल्डर बोन तक मेजर करें। नेक साइज: फ्रंट की कॉलर बोन को छूते हुए नेक के बेस को मेजर करें। डार्ट: साइज चार्ट से स्टैंडर्ड मेजरमेंट ले। टॉप आर्म: बाइसेप्स को मेजर करें, सुनिश्चित करें कि आर्म बेंट होना चाहिए। रिस्ट: स्लाइड ईज से रिस्ट के चारों ओर रिस्ट का मेजरमेंट ले। एंकल: एंकल के चारों ओर एंगल बोन के ठीक ऊपर मेजर करें। हाई एंकल: एंकल के ठीक ऊपर लेग के साथ मेजर करें। नेप टू वेस्ट: वेस्ट के चारों ओर स्ट्रिंग टाइड के सेंटर बैक में से नेक बोन को मेजर करें। फ्रंट शोल्डर से वेस्ट: फ्रंट शोल्डर के सेंटर से मेजर करें और बस्ट के साथ टेप वेस्ट तक मेजर करें। आर्म होल डेप्थ: स्टैंडर्ड मेजरमेंट ले और उससे मेजरमेंट वेरीफाई करें। स्कर्ट लेंथ: वेस्ट से स्कर्ट लेंथ मेजर करें और हेम की रिक्वायर्ड लेंथ बनाएं। नोट: ये जांचने के लिए कि फिगर का बैलेंस समान है, वेस्ट से फ्लोर तक बैक और फ्रंट मेजर करें। वेस्ट टू हिप: वेस्ट से लेकर हिप के नीचे के लेवल तक मेजर करें। वेस्ट टू फ्लोर: बॉडी के सेंटर से शुरू करके वेस्ट से फ्लोर तक मेजर करें। बॉडी राइज: सब्जेक्ट को एक हार्ड चेयर पर बैठना चाहिए, वेस्ट से चेस्ट तक की तरफ मेजर कर ले। स्लीव लेंथ: हैंड को हिप पर रखें ताकि आर्म बेंट रहे। शोल्डर बोन से मेजर करें और टेप को एल्बो के साथ लिटिल फिंगर के ऊपर रिस्ट बोन तक ले आए। नोट: इंडिविजुअल मेजरमेंट की लिस्ट को स्टैंडर्ड मेजरमेंट की लिस्ट के विरुद्ध सावधानी पूर्वक जांच लेना और किसी भी बड़े डेविएशन को ध्यान में रखना चाहिए। फिर छात्र के इंडिविजुअल मेजरमेंट्स का उपयोग करके ब्लॉक्स का ड्राफ्ट तैयार किया जा सकता है। स्टैंडर्ड बॉडी मेजरमेंट्स: लार्जेस्ट पॉपुलेशन परसेंटेज मीडियम हाई रेंज में आता है, हालांकि विमेन का जन्म वेरी होता है। जनरल ट्रेंड हाइट के साथ वेट बढ़ने के चांसेस होते हैं। ये फीचर साइज चार्ट में रिफ्लेक्ट होती है। मीडियम हाइट के वुमेन के स्टैंडर्ड बॉडी मेजरमेंट्स 160 सेंटीमीटर टू 170 सेंटीमीटर नीचे दिए गए हैं। स्टैंडर्ड मेजरमेंट को इंडिविजुअल मेजर से कंपेयर करें। गारमेंट के कंस्ट्रक्शन के लिए बॉडी की एनाटॉमी का नॉलेज इसेंशियल है। 8 हेड थियरी का हेल्पफुल सिस्टम है जो ह्यूमन फिगर के कुछ आइडियल प्रोपोर्शन का वर्णन करती है। इस थियरी के अनुसार बॉडी को 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। हेड हाइट का साइज अन्य सभी यूनिट्स का मेजर है। यूनिट 1 हेयर से चिन। यूनिट 2 चिन से निप्पल। यूनिट 3 निप्पल से नेवल। यूनिट
4 नेवल से पब्लिक ऑर्गन। यूनिट 5 पब्लिक ऑर्गन से मिड थाई। यूनिट 6 मिड थाई से बिलो द नी। यूनिट 7 नी के नीचे से एंकल के ऊपर। यूनिट 8 एंकल के ऊपर से टो तक। कस्टमर के रिक्वायरमेंट के अनुसार गारमेंट में ऑल्ट्रेशन। प्रॉब्लम, बस्ट डार्ट के नीचे फोल्ड्स। सॉल्यूशन, डार्ट और साइड सीम के हिस्से को अनडू करें। शोल्डर को थोड़ा लिफ्ट करें, एक बिगर डार्ट को फिर से पिन करें और एक्सेस फैब्रिक को बाहर निकालने के लिए साइड सीम को पिन करें। प्रॉब्लम, लो वेस्ट। सॉल्यूशन, वेस्ट के चारों ओर एक बैंड टाई करें और वेस्ट लाइन पर ध्यान दें। स्कर्ट को निकालें और न्यू वेस्ट लाइन पर दोबारा पिन करें। प्रॉब्लम, बैगी बिलो द हिप। सॉल्यूशन, स्कर्ट को केवल बैक साइड से रेज करें और फिर से पिन करें। प्रॉब्लम, गैपिंग आर्म होल। सॉल्यूशन, डार्ट को अंडू करें और एक बिगर डार्ट को पिन करें। ये सुनिश्चित करना है कि ये बस्ट पॉइंट की ओर इंगित करता है। किसी को आर्म होल पर शोल्डर की सीम को ऊपर उठाने की आवश्यकता हो सकती है। प्रॉब्लम, लो नेकलाइन गैप्स। सॉल्यूशन, फ्रंट शोल्डर सीम उठाए, यदि आवश्यक हो तो डार्ट पॉइंट को नीचे करें। प्रॉब्लम, वेस्ट के नीचे ड्रेस में फोल्ड्स। सॉल्यूशन, आर्म होल के नीचे से साइड सीम को खोले और तब तक लूज करें जब तक गारमेंट आसानी से हैंग ना हो जाए। प्रॉब्लम, टाइट नेक और आर्म होल। सॉल्यूशन, टेंशन रिलीज करने के लिए स्लैश और स्निप सीम अलाउंस करें। यदि यह पर्याप्त नहीं है तो एक न्यू सीम लाइन मार्क करें जो पहले से कम हो। प्रॉब्लम, नेकलाइन दूर है और नीचे की ओर फोल्ड हुई है। सॉल्यूशन, शोल्डर की सीम को रिलीज करें और इसे आर्म होल के एज से बाहर आने दे। प्रॉब्लम, शोल्डर की सीम लाइन शोल्डर के फ्रंट की ओर होती है। सॉल्यूशन, शोल्डर की सीम लाइन को अनडू करें और केवल फ्रंट की सीम अलाउंसेस को रिलीज करें। प्रॉब्लम, स्लीव टॉप पर फोल्ड होता है। सॉल्यूशन, कैप की हाइट कम करने के लिए एग्जिस्टिंग फिटिंग लाइन के नीचे एक न्यू फिटिंग लाइन मार्क करें। प्रॉब्लम, स्लीव पीछे की ओर हैंग हुई है। सॉल्यूशन, स्लीव को रिमूव कर दे और स्लीव के सेंटर में नॉच को पीछे की ओर ले जाकर फिर से पिन करें ताकि स्लीव फ्रंट की ओर हैंग हो सके। प्रॉब्लम, ट्राउजर वेस्ट, हिप या लेग पर लूज होते हैं। लेग पर क्रीजेस और ट्राउजर्स वेस्ट से दूर है। सॉल्यूशन, किनारे से एक्सेस फैब्रिक ले और नीचे की ओर ओरिजिनल सीम पर पिन लगाए। लार्जर हिप के लिए डार्ट का इंटेक बढ़ाएं, एक्सेस को आउटर सीम की ओर पिन करें। प्रॉब्लम, वेस्ट के नीचे कसी हुई ट्राउजर्स एब्डोमेन के चारों ओर क्रीज है। सॉल्यूशन, डार्ट्स को रिलीज करें और उनकी विड्थ और लेंथ कम करें। आउटर सीम्स को रिलीज करें और फिर रिपीट करें। एक टेलर को किसी गारमेंट की फिटिंग्स को चेक करते समय निम्नलिखित डिटेल्स चेक करनी चाहिए। शोल्डर्स, सीम शोल्डर के एज पर रहना चाहिए। शोल्डर्स इतने वाइड होने चाहिए कि स्लीव्स कंफर्टेबल से अपनी पोजीशन में हैंग रहे। गारमेंट के शोल्डर का स्लोप पहनने वाले के शोल्डर के स्लोप के सिंक में होना चाहिए। चेस्ट और बस्ट, डार्ट का टिप बस्ट के कर्व के पूरे हिस्से से लगभग 1 इंच पहले समाप्त होना चाहिए। डार्ट की इनकरेक्ट पोजीशनिंग से गारमेंट बस्ट एरिया के आसपास बहुत अधिक फिट हो जाएगा। नेकलाइन, नॉर्मल नेकलाइन का फ्रंट भाग हमेशा बैक की नेकलाइन से लार्ज होना चाहिए। नेकलाइन बहुत लार्ज या बहुत स्मॉल नहीं होनी चाहिए। कॉलर, कॉलर की सरकमफेरेंस नेकलाइन की सरकमफेरेंस से कम 1/4 इंच बड़ी होनी चाहिए।
आपको किसी भी समय बिना किसी स्ट्रगलिंग या फोर्सिंग से अपने नेक और शर्ट के बीच में एक फिंगर डालने में सक्षम होना चाहिए। कॉलर ना तो बहुत टाइट होना चाहिए और ना ही बहुत लूज। स्लीव्स बाइसेप पर क्रॉसवाइज ग्रेन फ्लोर के पैरेलल होना चाहिए। स्लीव बहुत अधिक फिटेड या बहुत लूज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दोनों ही डिस्कम्फर्ट पैदा कर सकते हैं। गारमेंट का सबसे नैरो भाग पहनने वाले की वेस्ट पर फॉल नहीं होना चाहिए। हिप्स गारमेंट्स में हिप एरिया के आसपास इनफ रूम होनी चाहिए। गारमेंट्स में हिप या थाई एरिया में एक्सेस ईज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसे वर्टिकल फोल्ड्स पैदा होंगी। रिकैप, इस सेशन में हमने सीखा इंडिविजुअल फिगर का मेजरमेंट ले, इंडिविजुअल मेजर के साथ स्टैंडर्ड मेजरमेंट को कंपेयर करें, एक गारमेंट का डिफरेंट वेज से मेजरमेंट्स ले। आशा है कि आप इस सेशन में सभी कॉन्सेप्ट्स को समझ गए होंगे। अगले सेशन में एक नई कॉन्सेप्ट के साथ आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।